तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली एंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 15 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पर मैं मांगा का चैप्टर नंबर 141 से 150 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग से मिलने कताओ आया होता है और किंग से सारी पिल्स मांगता है। पर किंग कहता है, लगता है तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो क्यों ना हम इस सारी बात को अपने क्लब के पीछे जाकर सॉल्व करते हैं। तो कताओ हाँ करता है और कताओ से फाइट के लिए रियू हाँ करता है। और यह सुन यागी कताओ को रोकता है, पर कताओ तो पूरे नशे में होता है। और फिर आगे सभी क्लब के पीछे आ जाते हैं और तभी कताओ रियू को एक खतरनाक सा लुक देता है, जिससे देख रियू थोड़ा डरता है। पर तभी कताओ रियू पर अटैक करना शुरू कर देता है और इस फाइट में रियू को मजा आ रहा होता है। और तभी रियू कताओ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर कताओ रियू को मारकर दूर कर देता है। और तभी कताओ रियू के मुंह पर अपने पंजों से रियू को चोट दे देता है, जिससे रियू थोड़ा पीछे हट जाता है। पर तभी रियू फिर से थोड़ा गैप देख तुरंत कताओ का पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है और कहता है, देखो अब मेरा एक हाथ खाली है। और ये कहते ही रियू कताओ के मुंह पर मार मार कर कताओ का चेहरा खराब कर देता है। और आगे रियू कताओ के गर्दन को कसकर पकड़कर उसके गले को दबाते हुए उसे चोक कर बेहोश कर देता है। और इससे रियू कताओ को बड़े आराम से हरा दिया होता है इस फाइट में। तो रियू को ऐसे देख सोगो पूछता है, आखिर तुम हो कौन और इस तरह कौन फाइट करता है। तो तभी रियू सोगो से कहता है, मैं और तेसु दोनों ही एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं। और यह सुन सोगो सब समझ जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि केंजी अपने बंदों के साथ यागी के पास आया होता है। तो केंजी को देख यागी कहता है, केंजी आखिर तुम इनके लीडर बनी गए, पर आखिर आइवाडो और ताका कहाँ हैं। तो यह सुन केंजी कहता है, तुम इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें और कि वे क्या कर रहे हैं। और फिर आगे केंजी कहता है, यागी मैंने सुना है कि तुम किसी बाहरी बंदों के साथ ड्रग सप्लाई कर रहे हो। पर यागी मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं पहले वाला केंजी नहीं हूं और मैं आज यहाँ तुम्हें ऐसा करने के लिए रोकने आया हूँ अपनी इस स्ट्रॉन्ग बॉडी को से। और यह सुन यागी तेसु और यू को बाहर आने को कहता है और इन्हें देख तेसु कहता है, यह बंदे इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है लग रहा है मुझे। और फिर आगे केंजी और तेसु के बीच से फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और तुरंत तेसु अपने मार्शल आर्ट से केंजी के पैर को अपने पैर से पकड़ लेता है और तुरंत केंजी को नीचे गिराकर केंजी के पैर को घुमाकर तोड़ देता है। और पैर टूटते ही केंजी की हालत खराब हो जाती है और केंजी जोर से चिल्लाता है। फिर सीन चेंज होकर माई पर आती है, जो यू से कहती है, मैं जा रही हूँ क्लब जे में मेगू को ढूंढने, पर मैं ऐसे मेगू को नहीं छोड़ सकती हूँ। पर यह सुन यू माई को जाने से रोकता है और यह सुन शिन कहता है, माई तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती हो, वो लोग बहुत बुरे हैं, हम उन्हें अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। पर एक बंदा है जो हमारी इस मैटर में मदद कर सकता है और ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है, तो हमें उसके पास जाना होगा। और दूसरी तरफ केंजी की हालत देख शोगो कहता है, तेसु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने इसका पैर तोड़ दिया। तो यह सुन रियू कहता है, शोगो टेंशन मत लो, ऐसे ही फाइट हम करते हैं। और तेसु भी कहता है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम यहाँ के बंदों को तोड़ सकें। और यह सुन शोगो और बाकी बंदे हैरान हो जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में माए और यू सारी बात मसाकी को बताते हैं, पर यह सुन मसाकी मदद करने से साफ मना कर देता है और कहता है, वे लोग यहाँ के बंदे नहीं हैं कि हम उन्हें हरा सकें, हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते हैं। और हाँ माए, मेगू को अब खुद को ही ये आदत छोड़नी पड़ेगी, इसमें हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए माए अब तुम्हें यह समझना होगा
और उनसे दूर रहना होगा। और यह कहकर मसाकी यहाँ से चला जाता है। और यह सुन अब तीनों समझ जाते हैं कि अब उन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते हैं मेगू की और मेगू के मैटर में। और फिर अगले सीन में हम यागी को देखते हैं जो स्ट्रीट के कुछ बंदों को पिल सेल करने के लिए कहता है, पर ये बंदे मना कर देते हैं। तो यह सुन यागी दोनों को बाहर आने को कहता है और ये दो बंदे अनुगाता ब्रदर्स होते हैं। और तभी इनके पीछे से शोगो भी बाहर आ जाता है। तो इन बंदों से आइनोगाता ब्रदर कहते हैं तो चलो हम खेलना शुरू करते हैं। और यह कहकर सभी आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इन बंदों को आइनोगाता ब्रदर्स बहुत मार रहे होते हैं, इन सभी की हालत खराब कर दिए होते हैं। और इन्हें मारने के बाद यागी इनके सामने पिल्स फेंक कर कहता है ये पिल्स 10,000 येन पर बैग हैं, तो तुम सभी इसे सेल करो या फिर खर्च करो, मुझसे कोई मतलब नहीं, चाहे तुम जो भी करो। पर तभी यहाँ पर अचानक से सुचिया आ जाता है। तो उसे देख सभी बंदे खुश होकर भागकर सुचिया के पास आ जाते हैं और सारी बात बताने लगते हैं। और जो कुछ यागी ने इन सभी के साथ करा होता है वे सारी बात सुचिया को बता देते हैं। तो यह सब सुन सुचिया कहता है तुम सभी अब टेंशन मत लो, अब मैं तुम सभी को बचाने के लिए एक रियल मैन आ गया है। और यह सुन सभी बंदे बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वे सभी बच गए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सुचिया यागी को अपने हाथों से उठा लेता है और तेजी से आइनोगाता ब्रदर्स की तरफ फेंक देता है, जिससे सभी नीचे गिर जाते हैं। और तभी सुचिया मौका देख आइनोगाता ब्रदर्स पर अटैक करता है, पर उल्टा यही सुचिया पर भारी पड़ जाते हैं और सुचिया को मारने लगते हैं। तो यह देख सुचिया तुरंत पास रखा कचड़े का डब्बा उठाकर इन सभी के ऊपर फेंक कर यहाँ से भागने लगता है। और तभी सुचिया भागते हुए एक खाली ग्राउंड में आ जाता है और इतनी बड़ी जगह देख सुचिया स्माइल करने लगता है। तो यह देख शोगो बताता है सुचिया के पैरों के पास अब ग्रास होने के कारण वो एक अलग पर्सन बन जाता है और बहुत स्ट्रांग भी बन जाता है। और तभी सुचिया सीरियस होकर कहता है तो चलो अब हम रियल गेम वापस से शुरू करते हैं। तो यह सुनते ही एक आइनोगाता ब्रदर्स अटैक करने को बढ़ता है, पर सुचिया इसके पैरों को पर अटैक कर इसे उठा लेता है। और यह देख दूसरा आइनोगाता ब्रदर्स अटैक करने को बढ़ता है, पर तभी सुचिया इस बंदे को घुमाकर दूसरे ब्रदर्स के ऊपर फेंक देता है। और यह देख अब यागी की फटने लगती है सुचिया के ताकत देख। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सुचिया पर अटैक करने के लिए यागी डंडा लेकर बढ़ता है और इस अटैक को सुचिया अपने हाथों से रोककर डंडे को तोड़ देता है। और तभी सुचिया यागी के पेट पर जोरदार पंच मारता है, जिससे यागी नॉकआउट होकर नीचे एक बार में गिर जाता है। तो यह देख यागी का साथी डर कर यहाँ से भाग जाता है और फिर अब सुचिया के सामने बस शोगो ही बचा होता है। तो शोगो को देख सुचिया कहता है शोगो आखिर तुम क्या कर रहे हो? यू और शिन तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, उनके पास वापस चले जाओ। और दोस्तों से 2 बार हारना इतना भी बुरा नहीं होता है। तो यहाँ सुन शोगो कहता है सुचिया तुम अभी कुछ नहीं जानते हो। और यह कहकर शोगो अपने डैड को और यू को याद करते हुए कहता है मुझे बस स्ट्रांग बनना है, बहुत ज़्यादा, बस मुझे स्ट्रांग ही बनना है। तो यह सुन सुचिया पूछता है शोगो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो शोगो सीरियस होकर गुस्से में कहता है सुचिया मैं फिर से विलन बन गया हूँ, तुम सभी के लिए और कामिशिरो यू के लिए भी। तो यह सुन सुचिया यहाँ से जाने लगता है। तो शोगो आगे कहता है सुचिया यू को बता देना कि जब भी वो अगली बार मुझसे मिलेगा तो मैं उससे रियल कराटे का डार्क साइड दिखाऊंगा। और फिर अगले दिन यह सारी बात सुचिया मसाकी को बता देता है और पूछता है मसाकी क्या सच में यह कराटे की कोई डार्क साइड भी होती है? तो मसाकी हाँ करता है। और मसाकी आगे कहता है सुचिया ये बात तुम प्लीज यू से मत कहना, अब यू को इस मैटर से मत लाओ, अब मैं खुद अकेले ही मिदोरीकावा शोगो को रोकूंगा। तो यह सुन सुचिया थोड़ा हैरान होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि माई मेगू से कहती है मेगू आजकल तुम्हारा बिहेवियर अलग है और अगर कोई ऐसी बात है तो तुम हम सभी को बता सकते हो। तो यह सुन कावरिन कहती है माई तुम उसे सीधी सीधी बात करो और सही से पूछो। और कावरिन ही मेगू से कहती है माई तुमसे पूछना चाहती है क्या तुम किसी से
पिल्स ले रही हो क्या? तो यह सुन मेगू जोर जोर से हंसने लगती है। तो यह देख यू कहता है, लगता है हम मेगू के बारे में गलत सोच रहे थे। पर शिन कहता है, नहीं देखो ध्यान से मेगू की तरह वो स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। और फिर आगे मेगू तुरंत अपना बैग उठा पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है, प्लीज़ तुम सभी स्कूल और मेरे पेरेंट्स से मत बताना, मैं इसे जल्द ही छोड़ दूंगी। पर जैसे ही मेगू पिल्स लेने की कोशिश करती है तभी शिन मेगू का हाथ पकड़ लेता है, जिससे मेगू के बैग से ढेर सारे पिल्स नीचे गिर जाते हैं। और यह देख अब मेगू रोने लगती है और सभी से कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रही है। और फिर अगले दिन शिन यू को बताता है मेगू के पेरेंट्स को सब पता चल गया और उन्होंने किसी को खबर नहीं दी और शायद वे लोग मेगू को अपने रिलेटिव्स के पास लेकर चले गए। और यह कहकर शिन गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, यू अब मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम उन लोगों को जो मेगू के साथ ऐसा करे हैं इसके लिए मैं उन सभी को माफ़ बिल्कुल नहीं करूँगा। पर यू मैं फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर मैं भी तुम्हारे फाइट में करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और यह कहकर शिन रोने लगता है। तो यू शिन को शांत करता है और मन में कहता है, शिन को देखकर लग रहा है कि शिन भी मेगू को पसंद करने लगा था, पर अगर इस तरह कुछ माई के साथ हो जाएगा तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा और मेरे अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा और पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि योसुके ताकू से मिलने आया होता है, पर योसुके को देख ताकू उसे पिल ऑफर करता है। तो यह देख योसुके गुस्से में ताकू को पकड़ लेता है, पर तब यहाँ पर यागी का साथी आ जाता है और योसुके को रोकता है। तो यह देख योसुके इस बंदे को जोर से पंच करता है और कहता है, क्या लगता है तुम लोगों को हम ऐसे ही इन स्ट्रीट को खराब करने नहीं देंगे क्या? तो यह सुन यागी का बंदा तेसु और रियू को बाहर आने को कहता है और इन्हें देख योसुके डरने लगता है, पर आगे सभी एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सीन चेंज होकर मसाकी पर आता है, जिसके पास बहुत सारे बंदे पीट कर आए होते हैं। तो एक बंदा कहता है, मसाकी उस किंग ने आधे सवा को, आधे सेतासु को और आधे डाई सावा को अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये लोग अब इन पूरे स्ट्रीट पर अपने इलीगल पिल्स फैला रहे हैं और अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो वो मारा जा रहा है। और अब वो सोगो भी उनके तरफ है और मसाकी अब हम सब अलग हो चुके हैं, तो हमें फिर से एक ग्रुप बनाकर उन्हें हराना होगा और रोकना होगा। और अब तुम ही हो मसाकी जो पूरे शिमोकिता को एक साथ कर सकता है, तो प्लीज़ हमारी लीडर बन जाओ और हमें गाइड करो। और यही बात यहाँ खड़े सभी बंदे मसाकी से बार बार कह रहे होते हैं, पर मसाकी इन सभी को साफ साफ मना कर देता है और जाने लगता है। तो यह सुन सभी बंदे की हिम्मत टूट चुकी होती है, वे निराश हो चुके होते हैं। तो पीछे से सुचिया कहता है, मसाकी तुमने बहुत जल्दी फैसला ले लिया, पर याद रखो तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और तभी यहाँ पर योसुके भी पिट कर आ जाता है और कहता है, मसाकी चलो हमें उन्हें पीटना होगा। पर मसाकी इन्हें भी कुछ बोलता नहीं है और यहाँ से चला जाता है और साफ मना कर देता है। और अब तो सभी की हिम्मत टूट चुकी होती है उनसे लड़ने के लिए। पर तभी इन बंदों के बीच बात होने लगती है, अगर मसाकी हमारी मदद नहीं करेगा तब अब हमारे पास सिर्फ वही एक बंदा बचता है, ठग हंटर यू, वही हमारी अब मदद कर सकता है। और दूसरी तरफ यागी अपने बंदों से कहता है, अब सिर्फ मसाकी और यू ही जिन्हें हमें क्रश करना है, उसके बाद पूरे शिमोकिता पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। पर यह सुन दोनों बंदे पूछते हैं, बॉस यागी आखिर हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। तो यागी स्माइल करते हुए कहता है, टेंशन मत लो मेरे गाइस, हमें उन्हें फाइट करने के लिए मजबूर करना होगा। तो दोनों बंदे पूछते हैं, पर बॉस कैसे? तो यागी आगे बताता है एक क्रीपी स्माइल करते हुए कि उन दोनों की बस एक ही कमजोरी है और वो है आइजावा माई। हमें पहले उसे कंट्रोल करना होगा, हमें उसे यूज़ करना होगा, तभी
उन दोनों को हम बुरी तरह हरा सकते हैं और अपने घुटने पर ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मसाकी शिमोयामा से पूछता है आखिर क्यों ऑर्गेनाइजेशन इन सभी पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो शिमोयामा कहता है मसाकी सुनो, हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं मसाकी, इस बिजनेस में हमें भी थोड़ा फायदा हो रहा है। वे लोग जो पिल्स ले रहे थे अब वे हमारे मेद भी ले रहे हैं और उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो रहा है और इसी तरह बड़े लोग काम करते हैं मसाकी। और बाहर आकर शिमोयामा मसाकी से कहता है हमें ज्वाइन कर लो मसाकी, अगर तुम्हें स्ट्रीट को बचाना है तो मुझसे हाथ मिला लो, तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते हो, आओ मेरे राइट हैंड मैन बन जाओ अगर तुम्हें इन स्ट्रीट को बचाना है तो। पर यह सुन मसाकी कोई जवाब नहीं देता है तो शिमोयामा अपना हाथ हटा लेता है और समझ जाता है और जाते हुए कहता है मसाकी मैं समझता हूँ पर तुम ऐसे ही अपने इन होली लैंड को बचा नहीं सकते हो और एक दिन ये सब सारी तुम्हारी होली लैंड खत्म हो जाएगा। फिर अगले सीन में हम यागी को देखते हैं जिसके पास भागकर उसका एक बंदा आता है और कहता है मैंने माई को ढूंढ लिया है, वो अभी यू के साथ नहीं है। तो यह सुन यागी कहता है ठीक है तो तुरंत तुम कार में बैठो, हमें अभी ये काम जल्द से जल्द करना होगा। उससे यह सुन बंदा हाँ करता है और तुरंत कार में बैठ जाता है जाने के लिए। और फिर आगे हम माई को देखते हैं जो शिन, काओरी और नाकामुरा के साथ मजे कर घूम रही होती है स्ट्रीट में और बातें करते हुए जा रही होती है। और तभी शिन देखता है कि उन सभी के पास पीछे से एक ब्लैक कार आकर रुकती है और जैसे ही ये सभी पीछे मुड़ते हैं तभी यागी अपने बंदों के साथ बाहर निकलकर माई को पकड़ लेता है और यह देख यागी के बंदों को नाकामुरा मारने लगता है अपने किक से और शिन से कहता है शिन खड़े हो जाओ, हमें इन्हें हराना होगा। और दूसरी तरफ यागी माई को पकड़ा होता है और शायद यू से पहले मुझे ही जाकर माई को बचाना होगा। गाइस क्या और कोई मेरे साथ आना चाहता है तो कमेंट करो, हम साथ में चलते हैं माई को बचाने के लिए। पर गाइस आगे देखना होगा कि माई बच पाती है या फिर यागी माई को ले जाता है और यूज करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यागी का एक बंदा नाकामुरा के पैर को पकड़ लेता है और यह देख यागी अटैक करने को बढ़ता है और तभी नाकामुरा अटैक करता है पर यागी इसे डॉज कर नाकामुरा को मारकर नीचे गिरा देता है। और आगे यागी फिर शिन और नाकामुरा को बहुत मारने लगता है और माई को फोर्स कर यहाँ से ले जाने लगता है। और तभी अचानक से यागी रुक जाता है और उसकी आंखें फटने लगती है जैसे यागी अपनी मौत देख लिया हो। और तभी हम देखते हैं कि दूर यू आ चुका होता है और माए और सभी की हालत देख यू अपने फिर से मॉन्स्टर वाले रूप में आ चुका होता है और गुस्से में यागी को देखता है जिससे यागी डर कर माए को छोड़कर कार के अंदर चला जाता है। और तभी यू तेजी से दौड़कर इनका पीछे आ जाता है और इतने गुस्से में आता है कि यू एक पंच मारकर कार का ग्लास तोड़ देता है और कार को पकड़ लिया होता है और छोड़ ही नहीं रहा होता है। पर आगे एक पोल से टकराकर यू नीचे गिर जाता है पर यू खड़े होकर गुस्से में इतनी तेज चिल्लाता है कि यह सुन और यू की आंखों को देख अब यागी की फटकर चार हो जाती है और वो बहुत डर जाता है। और तभी तुरंत माई दौड़कर यू के पास आकर यू को देखने लगती है पर माई को देख यू तुरंत माई को जोर से गले लगा लेता है। पर यू अभी भी बहुत गुस्से में होता है जो कुछ यागी ने करा होता है और आगे यागी भागते हुए किंग के पास आ जाता है और डरते हुए कहता है प्लीज़ किंग मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो, उस यू ने मुझे देख लिया है, मेरा पीछा करेगा, वो ठग हंटर अब मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यू अपने रूम में बैठकर बस उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए कहता है वे लोग जरूर ऐसे हमारे पीछा करते रहेंगे, वे लोग मेरे करीबी को ऐसे ही परेशान करेंगे और इससे मेरे होली लैंड सब खत्म हो जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। और यह कहते ही यू अपने बनाए प्रोटेक्टर सामान की तरफ देखते हुए कहता है शिन प्लीज अब मुझे माफ कर दो, पर मैं अपने अंदर के मॉन्स्टर को सही से रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे यह सब खत्म करना होगा हमेशा हमेशा के लिए। और यह कहकर यू सीरियस हो जाता है और आगे जाते हुए यू एक बार माई के घर के नीचे आकर उसे याद करता है। पर तभी जैसे ही माई को लगता है कि नीचे यू खड़ा है, पर जैसे ही माई विंडो के पास आकर
उसे देखने को करती है, पर वो देखती है कि यू यहाँ पर नहीं होता है। असल में माँ इसके आने से पहले ही यू यहाँ से चला जाता है और फिर आगे शिन सारी बात सुचिया को बता देता है और कहता है अब वे लोग माँ के पीछे पड़े हुए हैं और इससे यू भी उनके पीछे जाएगा। पर सुचिया कहता है आखिर वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर शिन तुम टेंशन मत लो, मुझे यकीन है यू वहाँ पर उस जगह पर अकेले बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारी नज़र पूरे स्ट्रीट में है, हम यू को पहले ही उनसे ढूंढ लेंगे। तो यह सुन शिन जाते हुए कहता है ठीक है, फिर मैं और भी जानकारी इकट्ठा करता हूँ। पर जाते हुए शिन मसाकी को देखता है, एक जगह पर खड़ा होता है और बहुत ही सीरियस होता है और गुस्से में भी होता है। तो सुचिया मसाकी से कहता है तो बताओ अब हमें आगे क्या करें। तो मसाकी गुस्से में कहता है सुचिया अब तुम स्ट्रीट के सभी बिग हिटर बंदों को और स्ट्रॉन्ग बंदों को एक एक करके जमा करो, हम सभी अब मिलकर उन सभी को क्रश कर देंगे और किंग को भी। और दूसरी तरफ यू भी क्लब जे के पास आ चुका होता है, जो एक बिल्डिंग के पास खड़ा होकर कहता है तुम लोगों को मेरे होली लैंड को तबाह करने मैं नहीं दूंगा अब, और मैं तुम सभी को अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। और तभी यू बहुत गुस्से में होता है और उसका मॉन्स्टर वाला रूप बाहर आ चुका होता है और कहता है अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला, तुम सभी तैयार हो जाओ पनिशमेंट के लिए, मैं तुम्हें अब मार डालूंगा। तो गाइस यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 150 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।